नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK महिंद्रा वर्ड्स में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका भगवान के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा और दो भिक्षुओं की। राजा जो होते हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी दिनचर्या का सबसे पहला जो काम होता है वो नहा धोकर स्नान कर कर मंदिर में जाना और पूजा अर्चना करना होता है। दोस्तों, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके दोस्तों कुछ समय के लिए राजा सीढ़ियों पर बैठता है मंदिर की। मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने की परंपरा है वो बहुत समय पहले से चली आ रही है। दोस्तों, उसका कारण यह है कि जो मंदिर का परिवेश होता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, और हमारा शरीर जब उसे ग्रहण करता है तो हमारा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। दोस्तों, हमारे अंदर अच्छाइयाँ आने लग जाती हैं, बुराइयाँ दूर होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, राजा डेली के डेली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करता है। एक दिन जब राजा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो दो भिक्षुक राजा को दिखाई दिए। जो एक भिक्षुक था वो कह रहा था कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि मुझे पूरी जिंदगी, अपने पूरे जीवन भिक्षा न मांगनी पड़े, मेरा अच्छे से जीवन यापन हो जाए। जबकि जो दूसरा भिक्षुक था वो कह रहा था कि हे राजन, मुझे इतना दीजिए कि मुझे पूरा जीवन भिक्षा न मांगनी पड़े, मेरा पूरा का पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर राजा चिंतित हो जाता है और अपने महल में जब जाता है तो वो अपने सलाहकार को बुलाता है और उसे सारा का सारा दृश्य बताता है कि मैं किसे दूं। एक जो भिक्षुक है वो ईश्वर से मांग रहा है और जो दूसरा भिक्षुक है वो मुझसे मांग रहा है। इस पर सलाहकार ने कहा कि जो ईश्वर से मांग रहा है उसे तो ईश्वर स्वयं दे ही देंगे, आप तो उसे दीजिए जो आपसे मांग रहा है। इस पर भी राजा सवाल करते हैं कि मैं उसे दे तो दूं, लेकिन जब मैं उसे ये चीज़ दूंगा तो दूसरा जो भिक्षुक है पहले वाला, उसको बुरा लगेगा और उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो कम हो जाएगा। इस पर जो सलाहकार है वो कहते हैं कि आपको उसके सामने उसको नहीं देना है, आपको कोई चीज़ खाने की बनवा लो, आप उसमें उसके अंदर उस जो भी चीज़ें आपको देनी है, धन दौलत असरफियाँ जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं उसके अंदर उसको वो चीज़ें डालकर आप उसको दे सकते हैं। राजा वैसे ही करते हैं। राजा ने अगले दिन खीर को बनवाया और एक बड़े बर्तन में डालकर जो भी उसको देना था धन दौलत उस खीर के अंदर डाल दी और उस कटोरे को ले जाकर दूसरे वाले भिक्षुक को दे दिया। इस पर जो दूसरा भिक्षुक होता है पहले वाले भिक्षुक को कहता है कि देखा, तुम्हारे भगवान ने तो कुछ नहीं सुना, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं देते हैं। मैंने राजा से मांगा और मेरे को उसने बड़ा खीर का बर्तन मुझे दिया है। तो इस पर जो पहले वाले भिक्षुक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देंगे, मेरी भी सुनेंगे। तो जो खीर का बर्तन होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो दूसरा भिक्षुक उसको खा रहा होता है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से उसका पेट भर जाता है, और दूसरा भिक्षुक पहले वाले भिक्षुक की तरफ देखकर सोचता है कि क्यों ना मैं इसे भी ये खीर दे दूं, मैं तो पूरी तरह से अपना तृप्त हो चुका हूँ। जो बाकी बची खीर थी वो पहले वाले भिक्षुक ने उसको दे दी और कहा कि ये लो, ये ईश्वर का ही प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो पहले वाला भिक्षुक था वो सोचता है कि मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, वो भी इसको खा लेंगे। वो घर पर जाकर अपने उस बर्तन को ले जाता है और अपने घर चला जाता है। जब राजा अगले दिन मंदिर में आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो दूसरा भिक्षुक है वहाँ पर नहीं मिलेगा, पहले वाला भिक्षुक ही आज वहाँ पर मिलेगा। लेकिन होता उसका विपरीत है। वहाँ पर जो पहले वाला भिक्षुक होता है वो वहाँ पर नहीं था, और जो दूसरे वाला भिक्षुक था वो वहीं पर भिक्षा मांग रहा होता है। अब राजा उसके पास जाता है कि आप, और उससे पूछता है कि आपने जो मैंने कल खीर दी थी वो खाई नहीं क्या, कहाँ गई, क्या किया आपने उस खीर का। तो उसने बताया कि जब आपने मुझे खीर दी थी वो बहुत ज़्यादा थी, मैं आधी खाने पर ही पूरा तृप्त हो गया था, बाकी की बची खीर मैंने पहले वाले भिक्षुक को दे दी थी। अब ये बातें सुनते ही राजा बहुत उदास होते हैं और भगवान से क्षमा याचना मांगने लग जाते हैं। वो सारा का सारा खेल समझ जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं सोच रहा था कि देने वाला मैं हूँ,
लेकिन मैं गलत था। आप ही सब कुछ सबको देते हैं, जिसे आपको देना होता है आप उसे ही देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, जब भी आप कोई दान पुण्य करते हैं तो उसमें अहंकार लाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब कुछ आप नहीं कर रहे, ये सारा सब कुछ जो भी खेल जो चल रहा है, सृष्टि जो चल रही है, जिसको जो देना होता है, दिलवाना होता है, हमारे परम पिता परमात्मा भगवान ही हमसे करवाते हैं। दोस्तों, तो अपने आप में अहंकार पालने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा भगवान का सिमरन करते रहिए, पूजा अर्चना करते रहिए, वो आपको हमेशा आपको सही रास्ते पर चलाएंगे दोस्तों, और आपका कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। भगवान को मानते रहिए। जय श्री कृष्ण।